नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप लोग समीक्षा अधिकारी की कर रहे हैं, यानी ARO की कर रहे हैं और आप इसकी तैयारी में व्यस्त हैं। अच्छी बात है, बढ़िया है, तैयारी में व्यस्त रहिए। 411 पोस्ट है मित्रों और परीक्षा डेट भी आपके सामने है। परीक्षा डेट आप जानते हैं 11 फरवरी को है। तो 11 फरवरी का जो है समय मिला है और इसमें आपको खूब ज़्यादा मेहनत करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नए नए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिससे आपका इस बार जो है प्री फाइनली निकले और प्री निकाल के आप मेंस के लिए क्वालिफाई करें, देन आप फाइनल ज्वाइनिंग लें। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। फिलहाल मित्रों, आप जानते हैं यहाँ पर GS प्लस हिंदी का खेल होता है। GS और हिंदी में हिंदी जिसका लगभग 50 से 55 क्वेश्चन और GS में जिसका 80 से 90 क्वेश्चन सही जाता है वो प्री क्वालिफाई कर लेता है आसानी से। तो आज ये हिंदी का टेस्ट है और हिंदी के टेस्ट में आपने अभी तक देखा होगा 10 टेस्ट हमने करवा रखा था। आज 11वें नंबर का ये टेस्ट है। टेस्ट पेपर 11 हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। अभी आपको 2 बजे आज क्लास मिली होगी और उसमें आपका एक महामैराथन हुआ होगा जिसमें लगभग 300 क्वेश्चंस आपके समाहित थे, तो उन्हें भी आपने देखा होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। फिलहाल आओ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा मित्रों, मदिरा का पर्यायवाची है, नाम दिया गया माध्वजा है, आशद है, माध्वाक है या फिर सभी है। मदिरा शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा गया। तो आसद भी होता है मित्रों, आशद भी होता है, माध्वाजिका भी होता है और माध्वाक भी होता है। तो आपके मदिरा के पर्यायवाची में ऑल ऑप्शंस राइट, यानी डी इज़ द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, 2 नंबर प्रश्न आएगा। आपसे पूछ रहा है मित्रों, प्रश्न संख्या 2, सही पर्यायवाची युग्म है, नाम दिया गया प्रशंसा, सालाग, सालाग नहीं दिया गया, सलाघा दिया गया। और कुवलय की बात हो रहा है तो कमल दिया गया, कलत्र की बात हो रही है तो पत्नी, और सभी सही हैं। तो इसमें आपको बताना है सही पर्यायवाची किसका है। तो यहाँ जो ऑप्शन डी बैठ रहा है एकदम सही है, सभी। कलत्र पत्नी है पर्यायवाची, कुवलय की बात करें कमल पर्यायवाची होता है और प्रशंसा का जो पर्यायवाची है मित्रों वो शलाघा होता है। तो सही जवाब जो है वो आपको डी के साथ लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है, वयस्य व यश्य किसका पर्यायवाची है? देवता का, मित्र का, इंद्र का, अर्जुन का। वैश्य किसका पर्यायवाची है मित्रों? तो जब आप देखेंगे तो वैश्य आपके इंद्र का नहीं मित्र का पर्यायवाची होता है। तो सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ेगा। सी इज़ द राइट आंसर्स बिठाना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, तोयधि और तोयद पर्यायवाची हैं क्रमशः। तोयधि आपका समुद्र का है, तोयद पानी का है, या फिर बादल और पानी का है, बादल और समुद्र का है, या फिर समुद्र और बादल का है। तोयधि की बात हो रही है मित्रों। आप जानते हैं तोयधि मतलब क्या होता है? तोयधि मतलब आपका समुद्र होता है, समुद्र। और जो तोयद होता है मित्रों, तोयद बादल का नहीं होता है। क्या? तोयद बादल का है, पानी का नहीं है। तो सही जवाब डी के साथ लगाना। डी इज द राइट आंसर्स बना लेना। क्या लगाएंगे? डी के साथ आंसर्स लगाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चंस में क्या है, वयस किसका पर्यायवाची है? वयस आपने मित्र का ही लगाया ना। हाँ, तो वयस मित्र का ही पर्यायवाची है, याद रखिएगा। सी के साथ आंसर्स लगाया होगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन आकाश का पर्यायवाची नहीं है? नाम दिया गया अभ्र नहीं है, धो नहीं है, अंत नहीं है, या फिर अंबक नहीं है। आकाश का पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शंस आपने देखा मित्रों। आप जानते हैं अंबक आँख का पर्यायवाची होता है, तो ये आपका आकाश नहीं होगा, ये आपका आँख का पर्यायवाची होगा। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे चलें। 6 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा मित्रों, यम का पर्यायवाची है, नाम दिया गया जीविनेश है, जीवोत्पत्ति है, ये और भी दोनों हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। यम का पर्यायवाची बताना है। यम के पर्यायवाची की अगर बात करते हैं मित्रों तो समन भी होता है, शमन भी होता है, आपका अंतक भी होता है, जीवनपति भी होता है और जीवनवेश भी होता है। तो आपका सही जवाब जो बनेगा वो सी के साथ बनेगा। सी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। दोनों ऑप्शन सही हैं, फर्स्ट और वी दोनों। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा मित्रों, किन्नरेश, यक्षराज, धनापति ये किसके पर्यायवाची हैं? नाम दिया गया किन्नर के पर्यायवाची हैं, विश्वकर्मा के पर्यायवाची हैं, कुबेर के पर्यायवाची हैं, फिर इनमें से कोई नहीं।
कि नरेश की बात हो, यक्षराज की बात हो, धनापति की बात हो, ये सब किसके पर्यायवाची है मित्रों? तो आप देखेंगे तो ये कुबेर के पर्यायवाची है। धनापति कुबेर को कहा जाता है, यक्षराज कुबेर को कहा जाता है, कि नरेश आपके कुबेर को कहा जाता है। तो सही जवाब जो है वो वी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखेंगे आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। आपसे कह रहा है एक शुद्ध पर्यायवाची वर्ग है, नाम दिया गया सुधा, अमी और महिधर, कासार, शरशी और सर, निकर, पुंज और सिंह, या फिर वात, प्रकंपन और दीप्ति। एक ऑप्शन आपका एकदम फिट बैठ रहा है मित्रों, शुद्ध बैठ रहा है, और शुद्ध में आप देखेंगे तो आप जानते हैं मित्रों कासार है, सरसी है और सर है। कासार है, सरसी है और सर है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सब तालाब के पर्यायवाची मित्रों। तालाब, तालाब मतलब आपका पोखर हो जाएगा, पोखर का पर्यायवाची। ठीक है, तो सही जवाब क्या लगाएंगे? वी के साथ लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है नखायुद्ध। नखायुद्ध किसका पर्यायवाची है? नाम सिंह का है, सांप का है, हाथी का है, तालाब का है। नखायुद्ध किसका पर्यायवाची मित्रों? तो नखायुद्ध की बात होती है तो सिंह का पर्यायवाची बनता है, बी के साथ नहीं, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर चलेंगे, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शंस में है च्योदनया नहीं है, इंदिरा नहीं है, रमा नहीं है, या फिर जाह्नवी नहीं है। आपको बताना लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। लक्ष्मी का पर्यायवाची आप जानते हैं मित्रों, जाह्नवी आपका गंगा का पर्यायवाची होता है, तो ये आपका लक्ष्मी का नहीं है। सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर बनाना है। अगले क्वेश्चन पे चलें 11 नंबर आपकी स्क्रीन पे मित्रों। 11 नंबर आपसे कह रहा है उद्दत। उद्दत शब्द का विलोम क्या है? नाम दिया गया अनुद्दत है, विनीत है, विनम्र है, या फिर बी और सी सही है। उद्दत शब्द का विलोम आपको बताना है मित्रों। उद्दत का अगर आपको विलोम देखना है ना तो उद्दत का विनम्र भी होता है और विनीत भी होता है, इसलिए सही जवाब डी के साथ लगाना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है मित्रों? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग त्रुटिपूर्ण है? नाम दिया गया प्रफुल्ल का उद्रभ्रांत है, भ्रांत का निर्भ्रांत है, यति का गृहस्थ है, या फिर उपसर्ग का प्रत्यय है। कौन सा विलोम युग त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण यानी गलतियां किसमें है मित्रों? तो प्रफुल्ल का विलोम मलान होता है, यहाँ उद्रभ्रांत लिखा है, यही आपका गलत हो जाएगा, यहाँ मलान होता है मित्रों। ठीक है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, यही गलत है, बाकी ऑप्शंस देखें एकदम सही है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है मित्रों असीम का विलोम है। असीम का विलोम है, नाम दिया गया नसीम है, ससीम है, सीम है, या फिर संकुचित है। असीम का विलोम है। असीम के विलोम की बात आए मित्रों तो ससीम आंसर्स बनेगा, यानी सी के साथ आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो 14 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। कुलदीप का विलोम है, नाम दिया गया तिमिर है, कुलघात है, सुदीप है, या फिर कुलांगर है। कुलदीप का विलोम शब्द क्या है मित्रों? तो कुलदीप के जब विलोम की बात आती है मित्रों तो कुलांगर आंसर्स बनता है, यानी सही जवाब जो है वो डी के साथ बनाना पड़ता है, तो डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखेंगे। 15 नंबर ऑप्शंस में बहुत सारे नाम दिए गए, कौन सा विलोम युग्म गलत है? नाम शब्द और विलोम का है मित्रों, इधर शब्द दिए गए, इधर विलोम दिया गया, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इति का अर्थ होता ही है, समीप्य का पार्थक्य होता है, सौम्य का उग्र होता है, और सभी सही सुमेलित हैं, तो एकदम सही जवाब है, डी के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चंस देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन होगा आपकी स्क्रीन पे होगा। छद्म का विलोम है, छद्म का प्राप्त होता है, व्यक्त होता है, क्षीण होता है, या फिर पुष्ट होता है। छद्म 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 का विलोम क्या है मित्रों? चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद अब छद्म का विलोम बताएंगे तो ये व्यक्त होता है, तो सही जवाब छद्म का व्यक्त लगाओ, शी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। आगामी का विलोम है, नाम दिया गया अनुगामी है, तीव्रगामी है, विगत है, या फिर आगत है। आगामी का विलोम, आगामी का विलोम क्या होता है मित्रों? विगत होता है, तो सही जवाब क्या लगाएंगे? वी के साथ लगाएंगे, वी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखा जाए तो आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा जा रहा है पुष्टि। पुष्टि का विलोम क्या है? अपुष्टि है, सदृश्य, सृष्टि है, समपुष्टि है, या फिर दृष्टि है। तो पुष्टि का जो विलोम शब्द बनेगा मित्रों वो पुष्टि का विलोम आपका अपुष्टि बनेगा, कई बार आ लगा करके विलोम बन जाता है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखेंगे। कह रहा है मित्रों कृष का विलोम है, नाम दिया गया सकृष है, पुष्ट है, विकृष्ट है, या फिर क्षीण है। कृष का विलोम आपको बताना है, जब कृष के विलोम की बात आती है तो पुष्ट कई बार ऑप्शंस बन जाता है, तो कृष्ट का विलोम आपका जो कृष है उसका विलोम पुष्ट बनेगा मित्रों, सही जवाब सी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है।
ऑप्शंस दिया गया शब्द और विलोम, धवल का मलिन दिया गया, प्रस्थान का प्रतिस्थापन दिया गया, करुण का निष्ठुर दिया गया और प्रकट का जो है अंतर्ध्यान दिया गया। सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शंस दिए गए। सही सुमेलित किसका नहीं मित्रों? तो यहाँ प्रस्थान का प्रतिस्थापन दिया गया, यही ऑप्शंस गलत है। प्रस्थान का आगमन होता है विलोम, आगमन। ठीक है मित्रों, तो सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है जो सरों से जन्म जाता है, जो सरों में जन्मता है, जो सरों में जन्मता है उसके लिए एक शब्द क्या है? सरजन्मा है, सुरसिज है, सरसिज है या फिर स्वयंभू है। जो सरों में जन्मता है, जो सरों में जन्मता है उसके लिए एक शब्द क्या आता है? तो जो सरों में जन्मता है उसके लिए सरसिज शब्द एकदम सही बैठता है, सरसिज। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में 10 प्रश्न आते हैं, आप जानते हैं मित्रों। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपने युग का बहुत बड़ा पुरुष, इसके लिए एक सही शब्द क्या आएगा? अपने युग का बहुत बड़ा पुरुष युगांतर है, युग पुरुष है, काला पुरुष है या फिर उनमें से कोई नहीं। अपने युग का बहुत बड़ा पुरुष, अपने युग का अगर बहुत बड़ा पुरुष है मित्रों तो उसे युग पुरुष कहा जाएगा। सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आएगा। 23 नंबर क्वेश्चन से मित्रों कह रहा है ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, इसके लिए एक शब्द क्या है? सूर्य ग्रहण है, सूर्यवर्ण है, प्रदोष है, खगास है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, ऐसा ग्रहण जिसमें पूरा सूर्य ढक जाए उसके लिए खगरास शब्द आता है। सही जवाब डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है मीनाक्षी शब्द में उपयुक्त वाक्य है। जिसकी आंखें मीन के आकार की तरह सुंदर हों, जिसकी जांघें हाथी की ग्रीवा के समान हों, जिसकी आंखें किसी की आकांक्षी हों या फिर उनमें से कोई नहीं। मीनाक्षी की हम बात कर रहे हैं। मीनाक्षी आप जानते हैं जिसकी आंखें मीन की समान हों, जिसकी आंखें मीन के आकार की सुंदर हों, वही सही जवाब बनेगा मीनाक्षी के लिए। तो फर्स्ट के साथ आंसर बनेगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे कह रहा है जिसका बदला दिया जा चुका हो, जिसका बदला दिया जा चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? प्रतिकृति आएगा, प्रत्युत्तर आएगा, प्रमिति आएगा या फिर प्रतिकार आएगा। जिसका बदला दिया जा चुका हो, जिसका बदला दिया जा चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा मित्रों? तो जिसका बदला दिया जा चुका हो उसके लिए प्रतिकृति शब्द आएगा। फर्स्ट के साथ आंसर बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आएगा? वाग्दान आएगा, वारागी आएगा, वाग्दत्ता आएगा या फिर प्रसूता आएगा। कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो मित्रों, ऐसा जो कथन बनता है उसके लिए एक शब्द आता है वाग्दत्ता। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ, वाग्दत्ता इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आपकी स्क्रीन पे। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द क्या है? पतझड़ है, प्रपर्ण है, पत्तेहीन है या फिर प्राकृति है। मित्रों जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द आएगा प्रपर्ण है, प्रपर्ण है। तो सही जवाब क्या बनेगा? सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 28 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। क्या कहेंगे आप? जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, स्वभावगत ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आएगा? नैसर्गिक आएगा, स्वयंभू आएगा, प्राकृतिक आएगा या फिर कृत्रिम आएगा। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, अब जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत नहीं है मित्रों उसे कृत्रिम कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम कहते हैं। तो हमें सही जवाब डी के साथ देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर देखेंगे। कह रहा है कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने कराने का समझौता, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? कोई खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने या करने का जो समझौता है उसे सशर्त कहते हैं, अंशकालिक कहते हैं, तदर्थ कहते हैं या फिर संविदा कहते हैं। मित्रों उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? तो उसके लिए संविदा शब्द आएगा। कोई खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने कराने का समझौता संविदा कहलाता है। तो सही जवाब डी के साथ देना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आएंगे। आपसे कह रहा है जो जन्म नहीं लेता है, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? शाश्वत, अज, निरुत्पन्न या फिर विज्ञ। जो जन्म नहीं लेता, जो जन्म नहीं लेता उसके लिए एक शब्द आता है मित्रों अज। क्या आता है? अज। तो सही जवाब आज लगा लो। अगला क्वेश्चन 31 नंबर देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन से मित्रों आपसे कह रहा है पृथु। पृथु का विशेषण शब्द होगा प्रथिल होगा, प्रथल होगा, पृथक होगा या फिर पृथुल होगा। मित्रों पृथु,
पृथु का जो विशेषण शब्द है वो क्या बनेगा, तो पृथु का जो विशेषण शब्द बनेगा मित्रों वो पृथुल बनेगा। तो सही जवाब डी के साथ देना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। आपसे क्या कह रहा है, भारत में 1% लोगों के पास निचले 74% लोगों से चौगुना धन है। अब इसमें चौगुना किस कोटि का विशेषण है आपसे पूछा जा रहा है। नाम दिया गया चौगुना क्रमवाचक विशेषण है, गणनावाचक विशेषण है, समुदायवाचक विशेषण है या फिर आवृत्तवाचक विशेषण है। जब बात चौगुना की आती है मित्रों तो आप जानते हैं एक वस्तु की दूसरी वस्तु से आधिक्य का अनुपात बताता है। जैसे 4 गुना हो गया, 100 गुना हो गया, 10 गुना हो गया, तो आवृत्ति कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं। तो सही जवाब आवृत्तिवाचक लगाओ, डी के साथ आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 33 नंबर है। आपसे कह रहा है मित्रों ऋषि का विशेषण होगा। नाम आर्तव दिया गया, ऋषिवत दिया गया, अर्ष दिया गया और आर्ष दिया गया। ऋषि का विशेषण होगा। ऋषि के अगर विशेषण की बात आती है मित्रों तो ऋषि का विशेषण शब्द आपका अर्ष होता है। तो सही जवाब वी के साथ लगा लो, वी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है। 34 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है निम्नलिखित विशेषण युग्मों में एक गलत है। आपको बताना है अवरोध अवरुद्ध है, गत गमन है, चेष्टा चेष्टि है और जो है तद्रा तंद्रिल है। आपको बताना विशेषण युग्म में एक गलत है। कौन सा ऑप्शन आपका गलत है मित्रों, तो गमन जो है गमन दिया गया ना, तो गत का गमन आपका गलत लिखा है। गत शब्द विशेषण है जबकि गमन जो है आपका ये विशेष्य है मित्रों। ठीक, तो पहले विशेष से दिया गया फिर विशेषण, और इसमें जो है आपका विशेष बाद में दिया गया फिर विशेषण दिया। तो सही जवाब आप वी के साथ लगा लो, ये ऑप्शंस गलत हैं। अगले क्वेश्चन 35 नंबर की तरफ चलेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है, कह रहा है एक कुटिल तथा चालाक लोमड़ी ने सफेद चूहे को पकड़ लिया। इस वाक्य में 2 विशेषण 3 विशेष्य हैं, 4 विशेषण 2 विशेष्य हैं, 3 विशेषण 2 विशेष्य हैं या फिर 4 विशेष्य और 3 विशेषण हैं। एक कुटिल एवं चालाक लोमड़ी ने सफ़ेद चूहे को पकड़ लिया। आपको ये बताना है काउंट करके कितने हैं। तो मित्रों विशेषण की अगर बात करते हैं तो आप कुटिल देख पाएंगे, एक ये विशेषण हो गया, दूसरा चालाक विशेषण हो गया, तीसरा आपका सफ़ेद विशेषण हो गया मित्रों। तो ये 3 आपके क्या हो गए, विशेषण हो गए। तो विशेषण की संख्या कितनी आई, 3। उसके बाद विशेष्य क्या है मित्रों, तो विशेष्य में एक तो लोमड़ी आपका आ गया, लोमड़ी विशेष्य है, और दूसरा चूहा आपका विशेष्य है। तो 2 विशेष्य और 3 विशेषण की बात आएगी। 2 विशेष्य और 3 विशेषण आपके सी ऑप्शंस में है, इसलिए सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। नाम दिया गया भारतीय सांस्कृतिक विश्व में प्राचीनतम है, उसे देखकर राकेश हंस पड़ा, सफ़ेद भालू ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं या फिर मानिसराम गहन वर्षा का क्षेत्र है। आपको बताना है किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। उसे देखकर राकेश हंस पड़ा, उसे देखकर राकेश हंस पड़ा, इसमें आपका जो है विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ सभी विशेषण के प्रयोग नहीं है, दूसरों में विशेषण आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सही जवाब आप बी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन एक विशेष शब्द है। नाम अनुरक्त का है, मुखर का है, औचित्य का है और पेय का है। विशेष शब्द कौन सा है, तो मित्रों औचित्य दिया गया, ये आपका विशेष्य है। तो सही जवाब आप बी के साथ लगा लो, वी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्म में से कौन एक गलत है। ऑप्शंस दिया गया विशेष और विशेषण में। दंभ का दंभी दिया गया, दीप्त का दीप्ति दिया गया, निष्ठा का नित्य दिया गया और निष्ठा का जो है नैष्ठिक दिया गया। आपको बताना है कौन सा गलत ऑप्शन है। 4 ऑप्शन आपने पढ़ा, एक जगह दीप्ति का दीप्ति दिया गया है मित्रों, वही ऑप्शन आपका गलत लग रहा है। जो दीप्ति है, दीप्ति दीप्ति दीप्ति, तो जो आपका दीप्ति है मित्रों वो क्या है, ये विशेष्य है, ये आपका विशेष्य है, और जो विशेषण होगा वो आपका दीप्ति होगा, तो ये आपका विशेषण हो जाएगा। तो यही ऑप्शन आपका गलत है, बी के साथ आंसर्स लगा लो। आगे चलेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन आएगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं प्रविशेषण, वृत्ति विशेषण, अविशेषण या फिर विशेष विशेषण। किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या नाम देंगे, तो उसी के लिए आता है, कोई विशेषण है उसकी विशेषता बता रहा है तो उसके लिए प्रविशेषण शब्द का प्रयोग हो जाता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आएगा।
आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, नाम अनुभूति का है, अनीति का है, अवतीर्ण का है और अपमान का है। कौन सा ऑप्शन आपको विशेषण लग रहा है? यहाँ पे चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे तो विशेषण आपको दिखाई दे जाएगा, अवतीर्ण। अवतीर्ण एक विशेषण शब्द है मित्रों, इसका जो विशेष्य बनेगा वो अवतार बनेगा। क्या बनेगा? अवतार। तो सही जवाब मित्रों सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। पेपर का लेवल आपको दिखाई दे रहा होगा कैसा है, तो पेपर को हल्के मत लेना, पेपर का लेवल बहुत मॉडरेट है। 41 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित विशेष्यों में एक वाक्य जो है अशुद्ध है, नाम दे दिया गया है, आपको बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। अब सदैव से इसी में दिक्कत आएगी, भी आंसर्स बनेगा। गांधी जी का चरखा चलना स्वदेशी का प्रतीक था और शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दे दिया। मित्रों यहाँ पे भी ऑप्शन आपका गलत है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा, यही होता तो काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा। क्या कह रहा है? काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, काशी रही है होगा, तो सही जवाब बी के साथ लगा लो, रही है। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। क्या कह रहा है आपसे? आपसे कह रहा है ज्योत्सना का शुद्ध वर्तनी होगा, ज्योत्सना होगा, ज्योत्सना होगा, ज्योत्सना होगा या फिर ज्योत्सना होगा। मित्रों आपको बताना ज्योत्सना का सही शब्द क्या है, तो ज्योत्सना होता है, आधा जा योत्सना। तो सही जवाब मित्रों सी के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? 4 ऑप्शंस दिए गए, उसमें बताना है अशुद्ध किसमें है। तो जीवन और विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है, सही है। अपनी रचना श्रेष्ठतम है, ये भी सही है। वह पवित्रता व्रत स्त्री है, यही दिक्कत है मित्रों, तो सी के साथ आंसर्स लगा लो, सी इज द राइट आंसर्स बना लो। वह पवित्रता, अरे पवित्रता नहीं, पतिव्रता लिखा है, वह पत्रिव्रता लिखा है, पत्रिव्रता। मित्रों आप जानते हैं वह पतिव्रता स्त्री होती है, तो ये पति होता है, पतिव्रता लिखा जाता तो सही था। सही जवाब सी के साथ लगा लो। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं वो भी सही है, यही आपका अशुद्ध है मित्रों, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर आपकी स्क्रीन पे, ये रहा प्रश्न संख्या 44। एक अशुद्ध वाक्य है, दिया गया, आपने मुस्कुरा दिया, अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, आपको छोड़कर सभी आए थे और शराब विषय भयंकर है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य कौन सा है? चारों ऑप्शंस आपने देखा। आप मुस्कुरा दिए, आप मुस्कुरा दिए होता तो हो जाता आपने मुस्कुरा दिया, ये ऑप्शन से गलत हो गया, तो यही आपका अशुद्ध है मित्रों। आप मुस्कुरा दिए लिखा जाता तो श्रेष्ठ था। अगला क्वेश्चन 45 नंबर देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। उसका चित्त आध्यात्म में लगता है, शरीफ पुरुष ऐसा नहीं करते, यह विषय अत्यंत कठोर है, प्रत्येक विषय ठिकाने पर रख दो, प्रत्येक वस्तु ठिकाने पर रख दो। कौन सा वाक्य आपका शुद्ध लिखा है मित्रों, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे प्रत्येक वस्तु ठिकाने पर रख दो, प्रत्येक वस्तु एकदम सही है। अगले क्वेश्चंस पे चले मित्रों। 46 नंबर क्वेश्चंस। अच्छा इसमें आप कहोगे कौन सा गलत है, ये देखो सभी को देखना। उसका चित्त आध्यात्म में लगता है, उसका चित्त आध्यात्म में लगता है, ये दिया गया ना। शुद्ध रूप क्या होगा? उसका चित्त अध्यात्म होगा, तो ये आ रहता है मित्रों, ठीक है। शरीफ पुरुष ऐसे नहीं करते मित्रों, आप जानते हैं भद्र पुरुष यहाँ लिखा जाता, भद्र पुरुष। डी ऑप्शन आप कहते हैं। तो मित्रों प्रत्येक वस्तु ठिकाने पर रख दो, ये सही है, लेकिन ये ऑप्शंस कह रहे थे यह विषय अत्यंत कठोर है, तो यह विषय अत्यंत कठोर की जगह कठिन हो जाता तो काम बन जाता मित्रों, कठिन है तो ऐसे कठिन लिखना होता, काम बन जाता, ये भी सही हो जाता। तो सही जवाब डी के साथ लगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन मित्रों आपसे कह रहा वर्तनी का सही शब्द है, प्रज्वलित में कौन सा ऑप्शन से एकदम सही लिखा हुआ है? सही ऑप्शंस पढ़ के बताओ। तो प्रज्वलित होता है मित्रों, प्रज्वलित, तो हमें सही जवाब सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर सॉल्व करेंगे।
आपकी स्क्रीन पे है। 47 नंबर क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। नाम इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही था। श्रोताओं में कई श्रेणियों के लोग थे। हमने धीमे स्वर में कहा, वह संतान के कारण दुखी है। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य के अगर चयन की बात आती है मित्रों, तो इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता था, वही आपको दिखाई दे रहा है। बाकी सही है, बाकी सभी ऑप्शन से एकदम बढ़िया है। अनुशासनहीनता ही था इसका प्रमुख कारण मित्रों, इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही था। तो सही जवाब आपका फर्स्ट के साथ जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर्स बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चला जाए तो अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर है। क्या है? 48 नंबर है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी है। दिया गया सौहार्द है, सुफ्राणखा है या फिर उन्नति है। कौन सा अशुद्ध है? 4 ऑप्शंस पढ़ेंगे। अशुद्ध किस में दिखाई देगा मित्रों? तो सौहार्द दिखाई देगा, सौहार्द। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा। ए इज़ द राइट आंसर्स देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है। 49 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शंस दिया गया वाहिनी, वाल्मीकि, प्रवर्तक, कवियत्री। आपको बताना है कौन सी वर्तनी अशुद्ध है मित्रों। 4 ऑप्शंस आपने पढ़ा, उसमें से एक ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा होगा प्रवर्तक। तो प्रवर्तक प्रवृत्ति होता है मित्रों, क्या होता है? प्रवृत्ति होता है। ऐसे ऑप्शंस लिखा जाए तो बढ़िया है। कवियत्री तो सही है, तो सही जवाब ए सी के साथ लगाओ। 50 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है सही वर्तनी का शब्द है महात्म, महात्म, महात्म या फिर महात्म। आपको बताना है सही वर्तनी में महात्म कैसे लिखेंगे। तो महात्म होता है मित्रों। महात्मा आप किस में देख पा रहे हैं? तो महात्मा आप बी में देख रहे हैं। बी इज द राइट आंसर बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन देखें, 51 नंबर आएगा। तत्सम तद्भव का क्वेश्चन आ गया मित्रों। आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? अहिफेन का सही तद्भव शब्द है। अहिर्निश है, अहिरफेन है, अहिरसेन है या फिर अफीम है। अहिरफेन का सही तद्भव शब्द है। आपको बताना है अहिरफेन। अहिरफेन अफीम का जो है सही तद्भव शब्द बनता है। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो आपका 52 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। 52 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है मित्रों निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस दिया गया तत्सम और तद्भव का मित्रों। तद्भव तत्सम में आप देखना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शंस देखेंगे मित्रों। तो सांचा का सच्चक है, अखरोट का अछूट है, चूल्हा का चूल्हा है और मूछ का मुछ दिया गया मित्रों। यहाँ एक ऑप्शन आपका मुछ वाला दिया गया। तो मुछ का शमुश्रु होता है मित्रों। क्या होता है? मुछ का आप देखेंगे तो शमुश्रु होता है मित्रों। ऐसा ऑप्शन होता है इसका तत्सम। तो सही जवाब यही लगाओ, यही सुमेलित नहीं है। डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन देखें तो आपका 53 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? खांसी। खांसी का तमाम या खांसी का तत्सम पूछा जा रहा है। क्या होगा? कांसी होगा, काश होगा, कृश होगा, खांसी होगा। खांसी 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 की अगर बात आती है तो मित्रों इसका कांस होता है। क्या होता है? तत्सम कांस होता है। तो सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 54 नंबर देखेंगे। एक तत्सम शब्द है। नाम नारियल का है, वृक्क का है, किवाड़ का है और साखी का है। तत्सम शब्द कौन सा है मित्रों? 4 ऑप्शंस देखना है। इसमें वृत्त शब्द दिया गया, तो वृक्क आपका जो है वो कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। शी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 55 नंबर है। 55 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम कौन सा है। नाम दिया गया गोसाई है, विक्षोभ है और रोमा है, दाढ़ी है। तत्सम कौन सा है मित्रों? 4 ऑप्शंस में आपको बताना तत्सम कौन सा है। तो विक्षोभ जो ऑप्शन है वो सही है, वही तत्सम है। सही जवाब वी के साथ लगा लो। विक्षोभ 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 विक्षोभ। तो सही जवाब विक्षोभ के साथ लगाओ मित्रों। विक्षोभ। विक्षोभ का विक्षोभ होता है, आप जानते हैं तद्भव। क्या होता है मित्रों? विक्षोभ का क्या होता है? तद्भव। तो वो आपका बनता है विक्षोभ। ठीक है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम शब्द है। शून्य है, सेंध है, हरण है या फिर हिया है। तत्सम बताना मित्रों। तत्सम कौन सा है? आप 4 ऑप्शंस देखेंगे तो शून्य शब्द लिखा होगा। शून्य तत्सम शब्द है। आप जानते हैं इसका तद्भव क्या होता है? तो शूना होता है। क्या होता है? शूना। तो सही जवाब क्या लगाएंगे? फर्स्ट के साथ लगाएंगे। ए इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 57 नंबर दिया गया। 57 आपसे कह रहा है मित्रों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ऑप्शंस में सप्तशती है, स्नेह है, कौटी है और बिगाड़ है। आपसे पूछा जाए कौन सा तत्सम नहीं है। ऑप्शंस बहुत सारे हैं मित्रों, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो तत्सम बिगाड़ नहीं है मित्रों। बिगाड़ 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 तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम बनता है वो विकार बनता है मित्रों। विकार। ठीक है, बिगाड़ का विकार।
तो डी के साथ आपको आंसर्स मिलान करना है। फिलहाल अगले क्वेश्चंस पे चला जाए तो अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है मित्रों निम्नलिखित में से कौन एक तद्भव शब्द है। नाम दिया गया प्रघूर्ण है, नकुल है, निहाई है या फिर प्रतिवेश है। तद्भव शब्द कौन सा है, चारों ऑप्शंस में आप तद्भव बताएंगे। तो तद्भव में अगर देखना है आपको मित्रों तो निहाई आप देखें एकदम तद्भव शब्द है आपका निहाई। निहाई तद्भव है, आप जानते हैं इसका तत्सम क्या होता है मित्रों, निघाती होता है। क्या होता है, निघाती। तो आप तद्भव देख रहे थे ना, तो निहाई आपको दिखाई दे रहा है। सी इज़ द राइट आंसर्स बन रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलें। 59 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा सही तत्सम तद्भव युग्म सुमेलित है। गिरगिट का गलगित लिखा है, घुंघची का घुंचा लिखा है, आरसी का आदर्शिका लिखा है या फिर सही युग्म सही है, यानी सभी युग्म आपके फिट बैठ रहे हैं। तो आप देखेंगे ना तो गिरगिट का गलगित एकदम सही लिखा है, गुच्छी का गुच्छा लिखा है, आरसी का आदर्शिका होता ही है, तो सही युग्म आपके सही है। सही जवाब डी के साथ लगा लो, डी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। ऑप्शंस में तद्भव और तत्सम दोनों दिए गए हैं। आपको ये बताना है मंगलवार का भौमवार होता है मित्रों, मदारी का मंत्रकारी होता है, मच्छर का मत्सर होता है या फिर सही सब है। आपको ये बताना है मित्रों क्या सही ऑप्शंस हैं सभी। तो मंगलवार का भौमवार ही होता है, मदारी का मंत्रकारी ही होता है, मच्छर का मत्सर ही होता है, इसलिए सही जवाब आपको डी के साथ बैठाना है। डी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। तो सही जवाब आप डी के साथ लगाओ। ओवरऑल आपको अब बताना है इस 60 क्वेश्चंस के टेस्ट में आपका स्कोर क्या रहा, ईमानदारी के साथ बताना मित्रों, ठीक है। टेस्ट पेपर 11 हिंदी, कितने क्वेश्चंस आपके सही गए ईमानदारी के साथ बताइएगा। मिलते छोड़ में तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।